हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ भावना अपनी न्यू स्टोरी लेकर जिसका नाम है लॉन्ड्री बॉय। इसका ये गाइस 8th एपिसोड है। ठीक है गाइस, आपने वहाँ तक कहानी सुनी थी ना कि वो सोनू अपने घर लौट आता है और फिर वहाँ पर तो गाइस जैसे ही घर में घुसता है सब उसके ऊपर बरस पड़ते हैं, डांटने लगते हैं कि इतनी लेट आया और ऐसे काम छोड़ के बीच में चला गया। फिर वो सब अच्छे से सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताता है गाइस सोनू। सोनू बोलता है कि मम्मी मेरा इधर उधर जाना ऐसा ही, मैं रैंडमली नहीं घूम रहा हूँ। मैं तो किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूबे जी जिनके हम कपड़े धोते हैं वो हमारे क्लाइंट है, जो वो किडनैप हो गए और साथ में उनकी दोनों बेटियां भी। तो मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ कि उसके लिए मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ अपने तरीके से। कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। पुलिस ने भी बस खाना फुर्ती की है, ढंग से नहीं पता लगाया उनका, वो गायब है। तो मुझे उनकी फिक्र है अंकल की। तो मैं बस वो उन्हीं का पता लगाने के लिए गया था। और आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो कि वो इंसान ही क्या है जो अपने लिए जिए। इंसान तो वही है ना जो दूसरों के काम आए। कि अगर एक इंसान की जान खतरे में, उसके बच्चों की जान खतरे में, अगर हम सब ये सोसाइटी ऐसी बैठ जाएगी हमें क्या, तो कैसे ये दुनिया चलेगी। भगवान भी कोई ना कोई किसी के लिए माध्यम बना के ही तो भेजता है ना। कि अच्छी अच्छी आप साईं बाबा की मुझे कहानियाँ सुनाती हो, आप साईं बाबा की भक्त हो, मैं भी हूँ। तो बाबा ने तो हमेशा दूसरों की हेल्प करी है ना। तो अगर आज वो मुश्किल में है तो क्या मैं उनकी मदद ना करूं। और मेरी मदद करने के लिए तो बाबा हैं, वो हर समय मेरे साथ है। तो आप बोलती हो ना तेरे साथ बाबा का आशीर्वाद है, तो फिर क्या मैं दूसरों की सहायता ना करूं। कैसे रोक लोगी आप मुझे अच्छा काम करने से। तो इस तरह से गाइस वो अपनी माँ के साथ बहस करता थोड़ी सी। तो फिर माँ भी कहती है बेटा मैं अच्छा काम करने के लिए तुझे कभी नहीं मना करती। उसके पिताजी भी यही बोलते हैं कि लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को मुश्किल में फंसा लेना भी ठीक नहीं है। कि आजकल का ज़माना ऐसा ही है ना कि लोग दूसरों की सहायता करने जाते हैं और खुद ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो वो बोलती है तू हमारा इकलौता बेटा है, हम नहीं चाहते कि तुझ पे कोई भी आँच आए। हाँ, तो दुबे जी की मदद कर, उनकी लड़कियों को ढूँढ, अच्छी बात है, लेकिन खुद को ज़रा सँभाल के, है ना? ऐसा ना हो किसी मुश्किल में तू आ जाए। वो बोलता मम्मी मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, और पापा मैं अपने आप को सँभाल लेता हूँ अच्छे से, और मैं उस गुनहगार को पकड़ के छोड़ूँगा। और पुलिस मेरे साथ है, मैंने पुलिस को पहले इन्फॉर्म करा हुआ है इस बारे में, और पूछा हुआ भी है कि क्या मैं अपने तरीके से ढूँढ सकता हूँ उन्हें। तो पुलिस ने कहा कि हाँ, कोई भी वो होता है तो हम हमें बता देना, और जैसे ही तुम्हें कोई सुराग मिलता है वैसे हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस भी अपने तरीके से कर रही है, मैं अपने तरीके से जल्दी पता लगाना चाहता हूँ अंकल का, और कुछ नहीं है। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा खाना खा ले और सो जा, रात बहुत हो रही है। तो गाइस वो लोग खाना खाते हैं। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में जाके सो जाता है, मम्मी पापा उसके अपने रूम में जाके सो जाते हैं। कि सुबह भी बहुत काम है और उसको बहुत सारा सामान अपनी मतलब लॉन्ड्री के लिए खरीदने जाना है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कल सारा सामान तू ही लेकर आएगा लॉन्ड्री का, और उनकी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हुई हुई होती है, जिससे उसे ठीक कराने की ज़िम्मेदारी भी सोनू की थी। तो वो बोलता है माँ मैं मशीन भी ठीक करा लाऊँगा और लॉन्ड्री का सारा सामान भी ले आऊँगा, और जो डिलीवरी देनी है वो भी दे दूँगा, लेकिन अभी मैं सो रहा हूँ। तो वो बोलती है सो जाना, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे सोने के बाद तू निकल ले घर से बाहर। तो बोलता है कि नहीं नहीं माँ मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अब गाइस उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी, उसकी तो नींद उड़ी हुई थी। वो तो पूरा बस क्लाउन के बाद साथ जो जो हुआ वही उसी पे सोच रहा था। उसके बाद उसे एक आइडिया आता है कि ऐसा ना हो कि अंकल या उनके बच्चों को कुछ हो जाए और देर ना हो जाए, क्योंकि जब कोई मुश्किल में होता है उसके लिए एक एक पल एक एक साल के बराबर कटता है। तो वही सोच रहा था कि कहीं देर ना हो जाए। तो गाइस वो उठता है, अपनी बाइक निकालता है और चला जाता है। कहाँ जाता है गाइस, वही उसी बस्ती में क्लाउन वाले। वो जोकर के पास पहुंचता है, उसे फ़ोन करके बाहर बुलाता है। जोकर कहता है ना तो खुद सोएगा ना मुझे सोने देगा, मेरी तो अच्छी मुसीबत आ गई। तो वह कहता है कि किसी की जान खतरे में, तू कैसे सो सकता है जब मैं नहीं सो रहा हूँ, चल मेरे साथ उसी बिल्डिंग में। तो वो बोलता है कि मैं क्या करूँगा, रात को कोई 11 बजे हमें क्यों जाने देगा वहाँ पे।
बोलता मुझे नहीं पता, जिस वॉचमैन से तेरी जान पहचान है वो खोलेगा गेट और हमें ऊपर जाने देगा वहाँ पे टॉप पे टेरेस पे। तो कहता भाई मैं तो मुश्किल में फँस गया। फिर अपने उसी फ्रेंड को फ़ोन लगाता है कि यार मुझे आने दो इस बिल्डिंग में, और मेरे साथ एक और सिरफिरा लड़का भी है। तो वो बोलता है क्या तुम क्या करोगे अगर कुछ बिल्डिंग में हो गया तो? मैं फँस जाऊँगा, मैं वॉचमैन हूँ यहाँ का, ये है सो है। वो भी बहुत बोलता है। फिर सोनू कहता है कि मेरी बात करा इससे। वो बोलता है तेरी ही बिल्डिंग के लोग गायब हैं कि, और उनकी तो तुझे चिंता नहीं हो रही कि वो कहाँ चले गए। उन्हीं के बारे में मैं छानबीन करने आया हूँ और पुलिस का सपोर्ट है मुझे। चल खोल ताला और हमें अंदर आने दे। तो वो गेट खोलता और आने देता बिल्डिंग का उसको। अब गाइस वो अंदर एंटर होते हैं और लिफ्ट के थ्रू टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वही कमरा था गाइस, मैंने बताया था ना कि ऊपर एक कमरा था जिसमें कि वॉचमैन का रिश्तेदार कभी कभी आया करता था, जिसने कि बच्चों को और अंकल को मतलब सॉरी दुबे जी को किडनैप किया हुआ था। सोनू के अंकल इट मीन्स, है ना। तो अब सोनू और वो क्लाउन और वो वॉचमैन तो नीचे ही रहता, वो नहीं जाता, लेकिन इन्हें जाने देता है। वहाँ जाके ये लोग सर्च करते हैं, वहाँ अच्छे से देखते तो वो कमरा एक था बंद था और बाहर से उसमें ताला लगा हुआ था। तो यही शो हो रहा था कि इसे कोई यूज़ नहीं करता, काफ़ी समय से ये बंद पड़ा हुआ है। लाइटिंग वाइटिंग भी उसकी सब उसने ख़राब कर रखी थी। तो वो स्विच ऑन भी करता है लाइट का, लेकिन जलता नहीं है। देखता है ताला भी काफ़ी मजबूत था गाइस। और फिर वो कोई चीज़ उठाता है, कहता है इस ताले को तोड़। तो क्लाउन बोलता है मैं क्यों तोड़ूँ उस ताले को, अगर कोई बात होगी तो मेरा तो दोस्त भी फंसेगा और मैं भी फंस जाऊंगा, हम नहीं तोड़ेंगे ताला, रहने दे। कहता है इसमें किडनैप करके बैठाया हुआ होगा अंकल को। मेरा दिल कह रहा है, कह रहा तेरा दिल तो पता नहीं क्या क्या कह रहा है, तू मुझे नहीं सोने दे रहा है। हाँ, कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है, देख बंद पड़ा है कमरा, चल वापस। तो वो कहता नहीं होगा, इधर उधर बेचारा छत पे घूम रहा था सोनू की कोई सुराग मिल जाए। फिर वो बोल भी रहा था चिंकी पिंकी, ऐसे भी बेचारा बोल रहा था कि तुम कहाँ हो, यहाँ तो नहीं हो, कुछ बोलो, आवाज़ लगाओ मुझे। या अंकल को बोलता अंकल अंकल, ऐसे बोलता है कि मैं सोनू हूँ, आपका लॉन्ड्री बॉय आपको ढूंढ रहा है, अंकल आप यहाँ तो नहीं हो, कहीं हो तो बताओ मुझे, ऐसे बोलता है गाइस वो। अब ये आवाज़ अंकल के कान में पड़ती है और वाक़ई में उस लॉक के पीछे अंकल थे। बच्ची नहीं थी, लेकिन अंकल थे, दुबे जी थे। तो दुबे जी बेचारे जिनका कि मुँह बाँधा हुआ था, उसने हाथ-पैर बाँधे हुए थे, उसी कमरे में पड़े थे और वो करके ऐसे करके बोलने की, चीखने की कोशिश कर रहे थे सोनू के सिग्नल पे। अब सोनू को सिग्नल देना चाह रहे थे, लेकिन दे नहीं पा रहे थे क्योंकि बंधे हुए थे बेचारे। अब वो लेकिन ये साउंड सोनू के कान में आ गई थी गाइस। ये जैसे कि कोई बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। वो बोलता कि हो ना हो इस कमरे में कोई है, ताला तोड़। क्लाउन बोलता मैं क्यों तोड़ूँ ताला, तू खुद तोड़। फिर वहाँ से आस-पास से कोई ताले को तोड़ने के लिए पत्थर-वत्थर कुछ ढूँढते हैं गाइस। वो बहुत मुश्किलों से सोनू उस ताले को तोड़ता है और अंदर एंटर होता है। क्लाउन भी जाता है उसके साथ और देखता है तो अंधेरा और बहुत ही जैसे कुछ भी नहीं है उस कमरे में, अंधेरा बहुत ही है। फिर वो मोबाइल की टॉर्च से देखता है, रोशनी से, फ्लैश लाइट से, तो एक खाट के पीछे अंकल जी को बाँध के डाल रखा होता है। ऊपर से खाट और बहुत सारा सामान उनके पास पड़ा होता है ताकि किसी को कुछ नज़र ना आए, और वो बंधे हुए थे, उनका मुँह भी बंधा हुआ था। तो जैसे ही भाई सोनू और दरवाज़ा खुलने की आहट होती है तो दुबे जी बहुत जितना भरसक प्रयास होता है अपने शरीर को खींचते बेचारे, चीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज़ तो नहीं निकल रही थी। लेकिन सोनू वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ उन्हें बांध के डाला था उसने। अब फिर गाइस वो उनका मुँह खोलता है और उन्हें बैठाता है, थोड़ा उन्हें सपोर्ट करता है, संभालता है कि अंकल अंकल मुझे पहले ही शक था कि यहीं पे आपको बंद करके डाला इसने, कौन है इसके पीछे, आप मुझे बताओ अंकल। ठीक है गाइस, अभी मैं अपनी कहानी को यहीं रोकती हूँ, अगले एपिसोड में फिर हम मिलते हैं 9th एपिसोड में। ठीक है गाइस, 8th यहीं मैं फिनिश कर रही हूँ। और अम, अगर आपको मेरी कहानी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, है ना। थैंक यू।